नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। जी हां, चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में मौसम हुआ सुहावना, जानिए यूपी समेत अन्य राज्यों में कब होगी बारिश। इसके बाद जानेंगे आंधी तूफान से ताजमहल को खासा नुकसान हुआ, मुख्य मकबरे की रेलिंग टूटी। भारत के साथ सीमा गतिरोध के बीच नेपाल सरकार ने संसद में संविधान संशोधन विधेयक किया पेश। यूपी सरकार ने अनलॉक 1 के लिए जारी की गाइडलाइंस, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। इसके बाद जानेंगे मायावती ने योगी सरकार पर कसा तंज, बोली एमओयू और घोषणाओं का शुरू हुआ छलावा अभियान। कोरोना वायरस कश्मीर की अर्थव्यवस्था का कितना बुरा हाल हो चुका है, इसके बाद जानेंगे। हरियाणा के हर जिले में खुलेगी कोरोना टेस्टिंग लैब, मंत्री अनिल विज ने दिए आदेश। इसके बाद दोस्तों जानेंगे लॉकडाउन फेज 5 की नई गाइडलाइन। 8 जून से खुलेंगे धर्मस्थल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व होटल, बस ऑटो में जितनी सीट उतनी ही बैठेगी सवारी। राज्यों में 30% जून तक लॉकडाउन बढ़ा। 5 जून से मॉल को छोड़कर दुकानें बाजार खुलेंगे। 8 जून से निजी दफ्तरों में 10% स्टाफ के साथ काम। अनलॉक 1 के ऐलान के बीच भड़के प्रशांत किशोर, बोले हम खुद को बड़ी तबाही की ओर धकेल रहे हैं। 30 दिन में 3 बड़े ग्रहण, गंभीर हो सकते हैं परिणाम, सैकड़ों वर्षों के बाद बना ऐसा संयोग। केंद्र व यूपी सरकार पर मायावती का हमला, बोली प्रदेश में एक बार फिर शुरू हो गया छलावा अभियान। खबरें विस्तार से शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मोदी सरकार कोरोना को रोकने के लिए पूरी तरह फेल हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दिल्ली में मौसम हुआ सुहावना, जानिए यूपी समेत अन्य राज्यों में कब होगी बारिश। शनिवार के साथ ही रविवार को भी दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बारिश के कारण दिल्ली के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों में दिल्ली का मौसम ऐसे सुहाना बना रहेगा। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा में भी आने वाले दिनों में मौसम ऐसे ही सुहाना रहने की उम्मीद है। यूपी में ऐसे रहेगा आने वाले दिनों में मौसम। मौसम विभाग के अनुसार यूपी में अगले 3 दिनों में मौसम ऐसे ही बदलता रहेगा। विभाग ने आगामी 2-3 दिनों में लखनऊ, कानपुर जैसे इलाकों में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा राज्य के पश्चिमी हिस्से में आंधी तूफान की आशंका भी बताई जा रही है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। आंधी तूफान से ताजमहल को खासा नुकसान, मुख्य मकबरे की रेलिंग टूटी। आगरा में आंधी तूफान की वजह से विश्व प्रसिद्ध ताजमहल की इमारत को खासा नुकसान पहुंचा। इस दौरान ताजमहल के मुख्य मकबरे की संगमरमर की रेलिंग टूट गई और उसकी जालियां भी गिर गई। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। तेज आंधी की वजह से जनपद में 3 लोगों की मौत व कई अन्य के घायल होने के साथ ही कई स्थानों पर मकान और पेड़ों के गिरने की भी जानकारी मिली। भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीक्षक पुरातत्व डॉक्टर बसंत स्वर्णकार ने बताया, आंधी से ताजमहल में संगमरमर की जालियां और लाल पत्थर की जालियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। परिसर में पेड़ उखड़ गए, वहीं एक दरवाजा भी उखड़ गया। उन्होंने कहा इसके अलावा ताजमहल परिसर में पर्यटकों की सुविधा के लिए बनाई गई शेड की फॉल्स सीलिंग उखड़ गई। ताजमहल के अलावा मेहताब बाग की दीवार पर पेड़ गिर गया है, तो वहीं मरियम के मकबरे में भी पेड़ गिरा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत के साथ सीमा गतिरोध के बीच नेपाल सरकार ने संसद में संविधान संशोधन विधेयक किया पेश। भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल ने रविवार को संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य देश के मानचित्र में बदलाव करना है। कानून, न्याय और संसदीय मामलों में मंत्री शिवमाया तंबांग हफे ने नेपाल सरकार की तरफ से विधेयक पेश किया। मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस द्वारा विधेयक का समर्थन किए जाने के एक दिन बाद यह कदम उठाया गया। यह संविधान में दूसरा बदलाव होगा। नेपाल ने हाल में देश को संशोधित राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र जारी किया, जिसमें उसने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों लिपुलेख, कालापानी और लिम्बियाधुरा पर दावा किया था। भारत ने इस पहल पर नाराजगी जताते हुए कहा कि क्षेत्र पर बढ़ा चढ़ाकर किए गए कृत्रिम दावे को स्वीकार नहीं करेगा और पड़ोसी देश से इस तरह के अनुचित मानचित्र दावे से अलग रहने को कहा। यूपी सरकार ने अनलॉक 1 के लिए जारी की गाइडलाइंस, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन खोलने और अनलॉक 1 के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। योगी सरकार की तरफ से रविवार शाम जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश में अब धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खोले जा सकेंगे। ये सभी चीजें 8 जून से शुरू होंगी। गृह विभाग के ऊपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में अनलॉक 1 के सिलसिले में दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये आगामी 30 जून तक लागू रहेंगे।
उन्होंने बताया कि आगामी 8 जून से केंद्र और उत्तर प्रदेश के दिशा निर्देशों के तहत धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल भी 8 जून से खुलेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थाएं भी केंद्र के दिशा निर्देश के अनुरूप ही खुलेंगी। अवस्थी ने एक बताया कि निषिद्ध क्षेत्रों की व्यवस्थाएं यथावत रहेंगी। शहरी क्षेत्र में संक्रमण का एक मामला सामने आने पर उसके 250 मीटर के दायरे को सील किया जाएगा। एक से ज्यादा मामले होंगे तो यह दायरा 500 मीटर का होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मायावती ने योगी सरकार के साथ तंज बोली, MOU और घोषणाओं का शुरू हुआ छलावा अभियान। कोरोना वायरस की महामारी की वजह से देश भर में लॉकडाउन चल रहा है और केंद्र सरकार ने शनिवार को लॉकडाउन 5.0 का ऐलान कर दिया। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को 4 ट्वीट में उत्तर प्रदेश में बड़े और मध्यम औद्योगिक घराने से पिछले सभी MOU की हकीकत जानने के लिए सरकार पर तंज कसा है। मायावती ने कहा कि अच्छा होता कि योगी आदित्यनाथ सरकार अब नया MOU करने व फोटो छपवाने से पहले यह बताती कि पिछले वर्षों में साइन किए गए इसी प्रकार के अनेकों MOU का क्या हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर की अर्थव्यवस्था का कितना बुरा हाल हो चुका है। भारत प्रशासित कश्मीर से इसी तारीख को अनुच्छेद 370 हटाकर विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया था। 70 साल के हताश खलीक बताते हैं, 5 अगस्त से पहले मेरी हाउस बोट पर पर्यटक आते थे। जब भारत सरकार ने पर्यटकों को कश्मीर छोड़ने की सलाह जारी की तो फिर सारे पर्यटक यहां से चले गए। तब से एक भी पर्यटक यहां नहीं आए हैं। हम बुरे हालात से गुजर रहे हैं, एक पैसे की आमदनी नहीं हो रही। वह बताते हैं कि पहले वह हर रोज 500 से लेकर 1000 रुपये कमाते थे। खालिक कहते हैं, पिछले 10 महीनों से मैं उधार ले रहा हूं। घर के रखे सोने और दूसरे सामान बेच डाले हैं ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। अब तो हम डल झील को देखते रहते हैं और डल झील हमें निहारती रहती है। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा के हर जिले में खुलेंगे कोरोना टेस्टिंग लैब, मंत्री अनिल विज ने दिए आदेश। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब हर जिले में कोरोना लैब स्थापित करने के आदेश दे दिए गए हैं। इसकी पुष्टि हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने की। मंत्री अनिल विज ने कहा, हरियाणा कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभी कोरोना टेस्ट के लिए राज्य में 15 लैब हैं। हर जिले में एक कोरोना टेस्ट के लैब ही इसके लिए आदेश दिए गए। हरियाणा अभी 12,000 के करीब कोरोना मरीजों के लिए तैयार है। विज ने कहा कि फिलहाल हरियाणा में 26,787 क्वारंटीन बेड है, 8,929 आइसोलेशन बेड, 2,086 ICU बेड, 1,025 वेंटिलेटर, 1 लाख से ज़्यादा PPE किट और 3 लाख से ज़्यादा N95 मास्क है। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन फेज 5 की नई गाइडलाइन। 8 जून से खुलेंगी धर्मस्थल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व होटल। बस ऑटो में जितनी सीट उतनी ही बैठेंगी सवारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को दोपहर बाद लॉकडाउन के 5वें चरण की नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें प्रदेश के अनलॉक करने के पहले चरण में 8 जून से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर मठ, मंदिर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल खुलेंगे। बस ऑटो से निर्धारित सीट के साथ उन्हें चलने की मंजूरी मिली है। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम कब खुलेगा, इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। वहीं स्कूल, कॉलेज जुलाई में खुलना प्रस्तावित है। नई गाइडलाइन 1 जून से प्रभावी होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राज्य में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा। 5 जून से मॉल को छोड़कर दुकानें, बाजार खुलेंगी। 8 जून से निजी दफ्तरों में 10% स्टाफ के साथ काम होगा। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है। जरूरी सेवाओं को लॉकडाउन से बाहर रखा गया। राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक 8 जून से मॉल को छोड़कर बाजार और दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई है। 8 जून से निजी दफ्तरों में 10% स्टाफ के साथ कामकाज शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि 19 कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे राज्य में प्रतिबंधों में छूट दी जाएगी और चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को खत्म किया जाएगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। अनलॉक 1 के ऐलान के बीच भड़के प्रशांत किशोर, बोले हम खुद को बड़ी तबाही की ओर धकेल रहे। कोरोना वायरस महामारी पर नियंत्रण के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन को लेकर प्रशांत किशोर ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने देश की आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए चरणबद्ध तरीके से रियायत देने के फैसले पर भी सवाल उठाए। प्रशांत किशोर ने रविवार को अपने ट्वीट में लिखा, एक असफल लॉकडाउन और लगातार की गई रणनीतिक गलतियों ने एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या को पूर्ण रूप से मानवीय संकट बना दिया है। इस कार्य प्रणाली में वैज्ञानिक साक्ष्य और आंकड़ों पर आधारित सुधार की बजाय अब अनलॉक 1 कर हम खुद को एक बड़ी तबाही की ओर धकेल रहे हैं।
चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 30 दिन में 3 बड़े ग्रहण गंभीर हो सकते हैं परिणाम, सैकड़ों वर्षों के बाद बना ऐसा संयोग। दोस्तों, विज्ञान में ग्रहण को एक खगोलीय घटना माना जाता है, लेकिन ज्योतिष के मुताबिक यह लोगों के हित के लिए ठीक नहीं होता। ग्रहण किसी भी व्यक्ति के लिए फलदायी नहीं होता, इसके परिणाम भी शुभ कार्य नहीं होते। 5 जून से 5 जुलाई के मध्य 3 ग्रहण लगने जा रहे हैं, 2 चंद्र एवं 1 सूर्य ग्रहण। ज्योतिषियों के अनुसार ऐसा संयोग सैकड़ों वर्ष के बाद बन रहा है। 30 दिनों के भीतर 3 ग्रहण होने से महामारी एवं प्राकृतिक आपदा जैसे दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। 5 जून और 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण लगेगा, वहीं 21 जून को सूर्य ग्रहण के परिणाम भी ज्योतिष के लिहाज से अच्छा नहीं माना जा रहा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र व यूपी सरकार पर मायावती का हमला, बोली प्रदेश में एक बार फिर शुरू हो गया चलावा अभियान। लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्य से उत्तर प्रदेश लौटे श्रमिकों को प्रदेश में ही रोजगार दिलाने के लिए योगी सरकार तमाम योजनाएं बना रही है। इसे लेकर रविवार को बसपा प्रमुख मायावती ने केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए। मायावती ने ट्वीट कर सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि चीन छोड़कर भारत आने वाली कंपनियों की प्रतीक्षा की बजाय केंद्र व यूपी सरकार को अपने बूते आत्मनिर्भर बनने का प्रयास शुरू करना चाहिए, क्योंकि शेंजन इकोनॉमिक जोन जैसी सड़क, पानी, बिजली आदि की फ्री आधारभूत सुविधा व श्रमिकों को कार्यस्थल के पास रहने की व्यवस्था आदि यहाँ कहाँ है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।